जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट 11 रसायन विज्ञान क्लास 12 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अंत तक जरूर देख लेना। अब देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न 100% पक्का यही प्रश्न आपको जो है ना एग्जाम में आने वाला है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 100 में से 95 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है लाने से। तो अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को देखना है और अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने बेल आइकन को ऑल नहीं किया तो जल्दी से जाकर के बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए A to Z जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि हर साल पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूरा केमिस्ट्री एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहना। देखिए फ्रेंड, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, मैं आपको A to Z जितने भी है सभी प्रश्न को ना दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, जितने प्रश्न जो मैं दिखा रहा हूँ ये सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, 100% अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। और इसको क्या करना है, 4 मार्च से पहले यानी कि 4 मार्च से पहले सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से इसको नोट करके याद कर लेना, यानी कि लर्न कर लेना। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे करके समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। और ये मैंने यहाँ पर करवा दिया है जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर करवा दिया है पार्ट 1 से लेकर के, यानी कि पार्ट 1 से हमने करवा दिया है 10 तक। जितने भी पार्ट मैंने करवा रखा है 1 से 10 तक मैंने करवा रखा है, ये सभी का उत्तर आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के पूरा केमिस्ट्री का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना रखा है, आपको क्या करना है, सभी को देख लेना है। और मैं उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट में। तो अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट में नहीं, प्लेलिस्ट तो आपको चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते रहना है। देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसकी समीकरण भी लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो रिडॉक्स या रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में यह प्रश्न आने वाला है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नर्स समीकरण क्या है, या नर्स का समीकरण दीजिए, या नर्स का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जो प्रश्न मैंने करवा नहीं रखा है वो प्रश्न का उत्तर भी मैं इसी में बताऊंगा। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है, रीड कर लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, हेडिंग डाल देना। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता के बिलियन से बिलियन में डुबोने पर धातु की बिलियन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं या ई से व्यक्त करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। एक बात और बताना चाहता हूं, इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना केमिस्ट्री का सारे प्रश्न मैंने लिख रखा है। तो आपको क्या करना है, अंत तक जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर बहु विकल्प से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्न जो है ना आपको इसी वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड, आपके एग्जाम में ना इस प्रकार से बहुविकल्प पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने लिख रखा है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना क्या है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह 2023 में आने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। आपको उत्तर में कैसे लिखना है कॉपी में, तो ये देखिए आपको लिखना है अतः बहुविकल्पीय ए फलक केंद्रीय घन सही है, राइट आंसर है हमारा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है, अतः बहुविकल्पीय ए फलक केंद्रित धन है, यानी इसी प्रकार से लिखना है। क्योंकि इस प्रकार से लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपको क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स आपको दे करके चले जाएंगे। तो अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से आपको देखना है। एक क्रिस्टल तंत्र में A = B = C दिया हुआ है
और अल्फा बीटा गामा बराबर में दिया हुआ है इजिकल टू नॉट इजिकल टू 90 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा बी सही है। तो आपको क्या करना है, उत्तर लिख करके अतः बहुविकल्पीय यानी कि बी रोम्बो हेड्रल कहलाता है, यानी कि रोम्बो हेड्रल कहलाता है। इस प्रकार से जो ना आपके एग्जाम में ऑप्शन वाला प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na यानी कि Na+ आयन यानी कि सोडियम आयन के चारों ओर Cl- का आयन की संख्या कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर में अतः बहुविकल्पीय बी यानी कि 6 आयन हमारा राइट आंसर है, यानी कि आयनों की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, रस समीकरण मिति दोष का उदाहरण क्या होगा? यानी कि रस समीकरण मिति दोष का उदाहरण क्या है? तो आपको उत्तर में लिखना है अतः बहुविकल्पीय बी फ्रेंकेल दोष होता है, फ्रेंकेल दोष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, एक चीज और बताना चाहता हूँ। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा ना जो कि आपका पूरा केमिस्ट्री ही समझ में आ जाएगा, तो अच्छे तरीके से लास्ट तक जरूर बने रहना। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, शॉर्ट की दोष पाया जाता है, यानी शॉर्ट की दोष किस में पाया जाता है? तो देखिए उत्तर आपको लिखना है अतः बहुविकल्पीय डी इनमें सभी में पाया जाता है। तो देखिए मैंने पर यहाँ पर उदाहरण लिख लिया है। उदाहरण में आपको क्या लिखा है, NaCl KCl बी यानी KBr और AgBr और CSCl आदि, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये याद हो जाता है ना, तो ऑप्शन में इसमें से कोई सा भी आ जाएगा, तो आप टिक लगा सकते हो कि कौन सा हमारा शॉर्ट की दोष पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, आपको उदाहरण रट लेनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए और स्पष्ट पूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो ना हर बार एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 11वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं या क्या समझाए जाते हैं? अथवा में फिर लिखना है आपको, यानी कि दोनों में से कोई सा आ सकता है। यानी मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसका नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि 2023 में ये प्रश्न टपक से टपक जाएगा, तो अच्छे तरीके से ध्यान रखना। देखिए आपको उत्तर लिख करके यहाँ पर लिखना है मोल प्रभाव। मोल प्रभाव लिख करके हेडिंग आपको क्या लिखना है, घटक के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी कि मोल प्रभाव x = घटकों के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाव कहते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला याद हो जाता है ना, ये सूत्र आपको याद हो जाएगा, तो अच्छे तरीके से आपको क्या है, ये जो डेरिवेशन है यानी कि ये परिभाषा है बना सकते हो। यानी मोल प्रभाव = यानी घटकों के मोलों की संख्या बट्टे ये बिलियनों में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव का नियम कहते हैं या परिभाषा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित यानी कि निम्नांकित में से कौन सा अनुसंख्या यानी कि गुणधर्म है? यानी कि निम्नांकित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? तो आपको क्या लिखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, अतः बहुविकल्पीय सी यानी कि परासरण दाब हमारा राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यानी कि प्रासरण दाब की परिभाषा दीजिए। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। आपको उत्तर लिख करके लिखना है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब हेडिंग डाल देना है पी तथा पाईबंद अर्ध प्रागाम्य झिल्ली से होकर के किसी शुद्ध विलायक से बिलियन में एक तनु बिलियन के सांद्रण बिलियन में बिलियन का स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। यानी कि विलायक और बिलियन में एक तनु बिलियन के सांद्रण को मिलाने पर जो धारा प्रवाहित की जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको देखिए दो चीज इसमें पॉइंट पकड़ लेना है। यानी कौन सी पॉइंट पकड़ना है, पहला देखिए विलायक
और या विलायक से विलयन में एक तनु विलयन की सांद्रण से इसमें अभिक्रिया कराया जा सकता है, तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डायग्राम अच्छे तरीके से देख लीजिए। डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ना, जब डायग्राम बना देते हो तो आपके एग्जाम में ना 5 में से 5 नंबर, फुल में से फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर दे करके जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बनाने। तो एक चीज़ और बताता हूँ, आपको पेंसिल से बनाने, यहाँ पर तो मैंने कलर से बना दिया है और कलर से समझा रहा हूँ, आपको पेंसिल से बना करके सजा करके अच्छे तरीके से तब लिखनी है। देखिए आपको इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है। बीच में लिखना है विलयन, यहाँ पर लिखना है विलायक जल, यहाँ पर लिखना है विलयन, क्योंकि ऊपर विलयन नीचे विलयन, बीच में हमारा क्या है, विलायक जल। तो इसमें क्या होता है, और ये जो होता है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये है हमारा अर्ध परगाम्य झिल्ली, यानी कि अर्ध परगाम्य झिल्ली का मतलब होता है आधा झिल्ली कटा हुआ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ हमने मिलाया, क्या क्या चीज़ हमने प्रयोग किया, इसके बारे में अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, उदाहरण लिखना है। उदाहरण लिखना है इसी का, यानी कि आपको लिखना क्या है, लोहे की एक बंद पात्र में विलयन व विलायक को अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर रखने पर या करने पर कुछ समय पश्चात प्रासरण की क्रिया शुरू हो जाती है तथा पिस्टन पी पर लगा दाब यानी कि बढ़ जाता है। तब दाब मापी द्वारा माप लिया जाता है। इस बार पिस्टन पी पर दाब बढ़ा करके प्रासरण की क्रिया को रोक दिया जाता है, तो बढ़ाया गया दाब ही विलयन की प्रासरण दाब कहलाता है। देखिए क्या चीज़ कह रहा है, यानी कि ये डायग्राम जो था इसमें हमारा ऊपर से क्या है, पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन पर हम क्या करेंगे, यानी कि पिस्टन की दाब को बढ़ा करके इसका प्रासरण दाब को बढ़ा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, यानी कि इसका विलयन जो है ना, यानी कि बढ़ जाएगा, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, प्रासरण दाब प्राप्त हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ लो आप, ठीक है। और इसके बाद इसको आपको नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2023 में टपक से टपक जाएगा, तो ध्यान से इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लेना, और इसका उत्तर आपको जो है ना प्लेलिस्ट चेक कर लेना केमिस्ट्री का, आपको सारा कुछ वहां से मिल जाएगा। तो अच्छे तरीके से बस केवल 10 चैप्टर में ही मैंने पूरा केमिस्ट्री करवा दिया है। ये चैप्टर जो चल रहा है आपका पार्ट 11 चल रहा है, और आप इसको देख लेते हो ना, तो आप बढ़िया तरीके से 95 यानी 95 प्लस अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, 2023 में जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये सभी प्रश्न जो है ना टपक से टपक जाएगा, तो अच्छे तरीके से जरूर देखना। सबसे पहले इसके बाद देखिए आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। 15 क्या कह रहा है, कोलराउंस के नियम को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको आपको क्या करना, नोट कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, नर्ड समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैंने प्रश्न ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर मैं बता रहा हूँ, ये 11 चैप्टर है, यानी 11 पार्ट है आपका जो ना 11 पार्ट में पूरा केमिस्ट्री में खत्म कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो 2 अनुप्रयोग कौन कौन सा है ये लिख लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु को या किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य कोटि की अभिक्रिया। मैंने करवा रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और ये यहाँ पर जो मैंने करवा रखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक अभिक्रिया पक्का आने वाला है, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, यानी कि लर्न कर लेना है। तो नोट कॉपी में जल्दी जल्दी नोट कर लेना। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है,
2023 में यह प्रश्न आने की संभावना पूरी है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको उत्तर में क्या लिखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य की कोटि की अभिक्रिया में क्या लिखना है, वह अभिक्रिया जिसकी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं रखती है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि यानी कि अभिक्रिया की कारकों पर जो क्या होता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं या कहलाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, उदाहरण लिखना है। उदाहरण में आपको यह समीकरण अच्छे तरीके से रीड करके जाना है, यानी कि 2N2OG और तीर का निशान AU के साथ अभिक्रिया कराने पर 2N2G प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2G। इस अभिक्रिया की दर N2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अगला हेडिंग लिखना है, वेग स्थिरांक का व्यंजक। यानी कि वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या है, K = 1/T। फिर आपको ये लिखना है ब्रैकेट में A0 - A, फिर ब्रैकेट बंद, वेग स्थिरांक K क्या होगा, x/T। इसके बाद आपको क्या करना है, K का मात्रक क्या होता है, x का मात्रक अपॉन T का मात्रक। मतलब x का मात्रक हो गया आपका मोल प्रति लीटर अपॉन सेकेंड होता है, और K हो जाएगा मोल लीटर माइनस का डैश और सेकेंड माइनस का 1। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% गारंटी देता हूं यही प्रश्न आपके जो ना बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण देकर को स्पष्ट करके समझा देना है। तो देखिए 2023 में ये प्रश्न आने की संभावना है। अच्छे तरीके से इसको आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करके रीड जरूर कर लेना, यानी कि जरूर लर्न कर लेना। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, टिंडल के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर क्या है 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, A, B, C तथा D सोल की गोल्ड क्रमांक 0.001 तथा 0.15, 20 तथा 25 से सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइडी कौन सा होता है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2023 में। यह प्रश्न टपक से टपक जाएगा, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। डेल्टा निर्माण की क्रिया को समझाइए, या डेल्टा का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, या डेल्टा का परिभाषा कीजिए, या डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। और ये सभी प्रश्न जो है ना मैंने करवा दिया है पहले ही, पार्ट 1 पार्ट 2 करके जितने भी मैंने 10th तक बताया ना सभी में आ जाएगा। ये पार्ट 11 चल रहा है। इसके बाद देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर दूसरा, यानी कि अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 24 यानी कि 24। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, इसके किन्हीं दो सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले उत्तर लिखना है। उत्तर लिख करके आपको हेडिंग डालना है, एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं। इस प्रकार से हेडिंग डाल देना। डालने के बाद एंजाइम उच्च अनुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। मतलब कि एंजाइम जो पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होता है या पाया जाता है। ये पदार्थ जीव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जिसे जीव रसायन उत्प्रेरक भी कहते हैं। इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरक भी कहते हैं या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इस पर आपका जो ना परिभाषा आ जाएगा लिखने के लिए। 3 नंबर का प्रश्न है, अच्छे तरीके से जरूर देखना। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उदाहरण लिखना है। उदाहरण में क्या करना है, C12 और H22O11 प्लस H2O तीर का निशान C6H12O6 प्लस C6H2 यानी कि H12O6। इस प्रकार से आपका जो है ना रासायनिक समीकरण है, तो अच्छे तरीके से आप इसको लिख लेना। इसके बाद इसका दो गुण कौन कौन सा है। पहला गुण है एंजाइम में जीवित कोशिकाएं उत्पन्न होती है। दूसरा गुण कौन सा है, यह विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह अच्छे तरीके से आपको जो ना 3 नंबर पक्का दिलवा देगा। तो ध्यान से इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, या स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो आप। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूं और पॉइंट भी कुछ बताऊंगा ना। जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं उस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना।
देखिए फ्रेंड, आपको जो है ना 100 में से 95 नंबर चाहिए या 95% चाहिए, तो आपको क्या काम करना है, जितने भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बताया है आपको क्या करना है, यानी कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वहां से जा करके आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। आपके मन में चल रहा होगा कि सर जितने भी महत्वपूर्ण आपने प्रश्न बताया ये सब मोस्ट है, बिल्कुल ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, लर्न कर लेना, क्योंकि हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने बताया है। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी प्रश्न हैं वो सभी को किस प्रकार से आपको याद करना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। तो देखिए पहला पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो प्रश्न आपको याद है, यानी कि जो भी प्रश्न आपने क्या करा है, याद किया है उस प्रश्न को अपने एग्जाम में पहले लिखना, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपको उसे रखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे कि मान लीजिए समीकरण बनाने के लिए आ जाता है, समीकरण अगर आपके एग्जाम में आ गया बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, समीकरण आपको याद नहीं है या समीकरण आपको बनाने नहीं आता, तो आपको क्या करना है, जितने प्रश्न मैंने करवा रखा है उसकी जगह पर जो प्रश्न आपको याद है, यानी कि जो भी प्रश्न आपको याद है, यानी कि आपको जो भी प्रश्न याद है ना, उसी प्रश्न को आपको क्या करना है, इस प्रश्न को बदल देना है, यानी समीकरण को बदल करके उस प्रश्न को अच्छे तरीके से लिख करके आ सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, खाली नहीं छोड़ना, कॉपी को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना। अगर खाली छोड़ दिया तो आपका जो है ना एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। अगर आपने कॉपी भर दिया, यानी कि कॉपी आपने क्या करा, फुल कॉपी भर दिया, यानी कि फुल अच्छे तरीके से कॉपी भर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जामिनर ना कुछ मार्क्स देकर जाएगा। और गारंटी देता हूँ, जहाँ पर 100 नंबर का पेपर है आपका जो है ना 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही पॉइंट था हमारा लास्ट का। जितने भी प्रश्न आपको याद है उस प्रश्न को पहले लिखना है, जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको क्या करना है, बीच में लिखना है, बीच की पेज में लिखना है। तो मैंने पहले भी बता रखा है और आज भी बता रहा हूँ, तो यही चीज़ आपको फॉलो करना है। और देखिए साथ ही साथ एक ट्रिक सीख लीजिए, क्योंकि आपको ट्रिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपने जो ना ट्रिक्स लगा दिया, बढ़िया तरीके से ट्रिक्स लगा दिया ना, ट्रिक लगा दिया यानी तुक्का लगा दिया या ट्रिक्स लगा दिया, दिमाग लगा लिया, तो आपका जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट आपने ऐसा देखा होगा पूरी साल क्या करता है, पढ़ता नहीं है, लेकिन आपका जो है ना उसका क्या हो जाता है, 100 में से 80 नंबर, किसी का 70 नंबर ऐसे बन जाता है। तो आप खौफ रह जाते हो, मतलब देख करके अचकित हो जाते हो, यानी कि अचंभित हो जाते हो। तो वो कैसे लाता है, वो ट्रिक का फॉलो करता है। ट्रिक का मतलब होता है पूरी साल वो पढ़ाई नहीं करता, लास्ट में जाकर के जब 4 दिन 5 दिन रहता है ना, तो ट्रिक लगाना स्टार्ट कर देता है। तो आपको यही चीज़ करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यानी कि कॉपी को क्या करना है, फुल लिखना है, जितना हो सके आपको जो ना A+, B+, C कॉपी तक आपने भर दिया ना, तो गारंटी है केमिस्ट्री में 4 चांद लगा दोगे। यानी कि सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में कॉपी अगर अच्छे तरीके से लिखते हो तो गारंटी है 4 चांद लगा दोगे। और आपको जो है ना एग्जामिनर, और मैं गारंटी लेता हूँ, जहाँ पर आपको उम्मीद है कि मेरा जो है ना मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, तो गारंटी आपका जो है ना 80% प्लस करके गारंटी है नंबर इंक्रीज होगा। अगर आपने A+, B+, C यानी कि 3 कॉपी भर दिया तो गारंटी है ये चीज़ आप लिख के ले लो। तो यही चीज़ आपको अपनाना है। जो प्रश्न आपने याद किया है ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मान लीजिए आपने पेड़ लगाया, वो पेड़ कभी न कभी फल जरूर देगा। तो आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि आपने जो प्रश्न याद किया है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी आपको एग्जाम में उस प्रश्न को इस्तेमाल करना है। जो प्रश्न याद नहीं है उसको बना करके लिखना है, और वो किस में कब लिखोगे उसको बीच में स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाना है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, एक लाइक कर देना। और अगर चैनल पर आप नए हो तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पूरे 100% आपको समझाया जाता है अच्छे तरीके से कैसे नंबर लाओगे, इस प्रकार से सारा चीज़ बताया जाता है। तो आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, एक कॉमेंट कर देना प्यारा सा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।